की बात है, एक छोटे से गांव में सैम और टॉम नाम के दो करीबी दोस्त रहते थे। वे सब कुछ एक साथ करते थे और पूरे गांव में अपनी गहरी दोस्ती के लिए जाने जाते थे। एक धूप भरी सुबह उन्होंने पास के जंगल में एक साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल में अंदर गए, उनका सामना एक खूंखार शेर से हुआ। वे भय से ठिठुर गए, वे वहीं खड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। शेर भूखा और चिड़चिड़ा होकर गुर्राने लगा और उनके पास आने लगा। टॉम, जो तेज तर्रार था, ने सैम से फुसफुसाकर कहा, भागो मत, ये हमारा पीछा करेगा। चलो धीरे धीरे पीछे हटे। शेर से नजरें मिलाते हुए सैम और टॉम ने शेर के खतरे से बचकर राहत महसूस करते हुए अपना साहसिक कार्य जारी रखा, लेकिन घर वापस जाने का फैसला किया, ये जानते हुए कि उन्होंने दिन के लिए पर्याप्त उत्साह का अनुभव किया था। कहानी का सार: ये कहानी हमें खतरे के समय त्वरित सोच और शांत रहने का महत्व सिखाती है। ये सच्ची दोस्ती के मूल्य को भी रेखांकित करता है, जहां दो दोस्त चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। दो दोस्त और एक शेर कहानी एक क्लासिक कहानी है जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर टीम वर्क और त्वरित निर्णय लेने की शक्ति पर प्रकाश डालती है। मुगध वन के बीचों बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में कशतोम नाम की एक जिज्ञासु और दयालु युवा लड़की रहती थी। कशतोम का सिर घुंघराले भूरे बालों से भरा था और उसकी मुस्कान सबसे निराशाजनक दिनों को भी रोशन कर सकती थी। वह अपनी अतृप्त जिज्ञासा और अन्वेषण के प्रति अपने प्रेम के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। एक धूप भरी सुबह कशतोम अपने अंदर उत्साह की भावना के साथ उठी। उसने बुजुर्गों से एक जादुई बलूत के फल के बारे में कहानियां सुनी थीं, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो कोई भी इसे पाता है उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस असाधारण बलूत को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अपने घिसे पिटे स्नीकर्स पहने और रसोई से एक छोटी सी विकर टोकरी ले ली। अपने वफादार कुत्ते पॉज के साथ कशतोम मंत्रमुग्ध वन में चली गई। जंगल ऊंचे प्राचीन पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और कल कल करती धाराओं से भरा एक रहस्यमय स्थान था। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक चली गई, कशतोम की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं, और वह रास्ते में कुछ जंगली फूल चुनने से खुद को नहीं रोक सकी। घंटों बीत गए और कशतोम और पॉज को अभी भी जादुई बलूत का फल नहीं मिला। उनका सामना बात करने वाले जानवरों, चंचल परियों और यहाँ तक कि एक क्रोधी बूढ़े ट्रोल से हुआ, जिसने उन्हें उनकी खोज के खतरों के बारे में चेतावनी दी। लेकिन कशतोम निडर था। वह जानती थी कि जादुई बलूत का फल असली था और वह उसे ढूंढने के लिए कृतसंकल्प थी। अंत में जैसे ही सूरज डूबने लगा, कशतोम और पॉज एक साफ स्थान पर पहुंच गए। समाशोधन के केंद्र में एक शानदार ओक का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थीं। पेड़ के आधार पर कशतोम ने एक चमकता हुआ बलूत का फल देखा। उसकी सतह नर्म सुनहरी रोशनी से झिलमिला रही थी। कशतोम की रगों में उत्साह दौड़ गया, क्योंकि उसने सावधानी से जादुई बलूत का फल उठाया और उसे अपनी हथेली में रख लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक इच्छा की और धीरे से बलूत के फल को फुसफुसाया। तुरंत आसमान रंगीन आतिशबाजी से गूंज उठा और कशतोम की इच्छा पूरी हो गई। उसने अपने गांव के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना की थी और उसे यह मंजूर कर लिया गया। बहुत खुश होकर कशतोम और पॉज गांव लौट आए, जहां उन्होंने अपने अविश्वसनीय साहसिक कार्य और जादुई बलूत की शक्तियों को सभी के साथ साझा किया। उस दिन से गांव समृद्ध हुआ और मंत्रमुग्ध वन और भी अधिक जादुई लगने लगा। जिज्ञासा और दयालुता की शक्ति में कशतोम के अटूट विश्वास के कारण। और इस तरह कशतोम और जादुई बलूत की कहानी गांव में बच्चों को सुनाई जाने वाली एक प्रिय कहानी बन गई। ये याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़े रोमांच और खजाने पाए जा सकते हैं जब आप अपने दिल की सुनते हैं और अपने चारों ओर के जादू पर विश्वास करते हैं। 2/2